तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखो, नहीं तो तुम लोग ही बाद में कहोगे मजा नहीं आ रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। नंबर 5, घोस्ट सोल्जर ऑन ड्यूटी इन नथुला पास। ईस्टर्न सिक्किम में नथुला पास के पास शहीद हुए एक भारतीय सैनिक को इस एरिया में सेवा करने वाले सभी आर्मी पर्सनल का सेवियर कहा जाता है। बाबा हरभजन सिंह, जो नथुला पास के हीरो के रूप में भी जाने जाते हैं, जो हिमालय के उस हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में सेना के जवानों की मदद करते हैं। ये वहाँ के सैनिकों के बीच एक आम लोक कथा बन गई है और इस तरह उनके सम्मान में उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया। हरभजन सिंह का जन्म 1941 में पंजाब में हुआ था। वह 1956 में भारतीय सेना में शामिल हुए और 14 राजपूत रेजिमेंट के साथ सेवा की। वर्ष 1967 में वह एक दुर्घटना का शिकार हुए और एक ग्लेशियर में फिसल गए जब वह एक हर्ड ऑफ म्यूल्स को लीड कर रहे थे जो नथुला पास में सप्लाईज कैरी कर रही थी, और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी बॉडी 3 दिन बाद बरामद हो गई थी और राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन नथुला पास के लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि वो मर चुके। ऐसा माना जाता है कि वह इस पोस्ट पर ड्यूटी सैनिकों को जगाने और उन्हें एक्सपेक्टेड आर्मी अटैक्स के अलर्ट मैसेजेस देते हैं। उनकी मृत्यु के बाद वह एक सैनिक के सपने में आए और उससे अपने नाम पर एक मंदिर बनाने के लिए कहा। एज अ रिजल्ट नथुला पास में बाबा हरभजन सिंह के नाम पर एक मंदिर बना दिया गया। हरभजन सिंह के रात में सैनिकों के जगाने और उन्हें सीमा पर पेट्रोल करने के निर्देश देने की एक दर्जन कहानियां इस क्षेत्र में सैनिकों के बीच आम है। तो चलिए अब बात करते हैं ये अभी तक एक मिस्ट्री कैसे बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि प्रोफेशनल इंडियन आर्मी ने भी स्वीकार किया है कि बाबा हरभजन सिंह जीवित है और उन्हें नियमित प्रमोशंस दी गई है जब तक वह ऑनररी कैप्टन के पोस्ट से रिटायर नहीं हो गए। हर साल 11 सितंबर को उनके रिटायरमेंट तक उनके सामान को लेकर एक ट्रेन फेलो सोल्जर्स के साथ उनके होम टाउन के लिए डिपार्ट करती थी, इस विश्वास के साथ कि वो छुट्टी पर जा रहे हैं। फ्लैग मीट के दौरान चीनी सैनिक भी बाबा हरभजन सिंह को सम्मान करते हैं। उन्हें उस क्षेत्र के लोगों द्वारा पवित्र संत माना गया है और भारतीय सैनिक उन्हें बाबा के रूप में सम्मान देते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नंबर 6, येटी साइटिंग्स इन हिमालयाज। ये सिर्फ एक बड़ा चढ़ाकर की गई बात नहीं है, बल्कि हिमालयन रीजन में येटी के क्लियर साइंस मिले हैं। हालांकि खुली बर्फीली भूमि पर कई रिपोर्ट और तस्वीरें और बड़े पैरों के निशान के ट्रेसेस भी मिले हैं, लेकिन कोई भी फिजिकल बॉडी कभी नहीं मिला है। कई स्टडीज ने यह भी दावा किया है कि येटी इंसानों का एक प्राचीन रिश्तेदार हो सकता है। हालांकि जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल जाता, ये इस दुनिया का सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। तो ये एक रहस्य क्यों बना हुआ है अभी तक? 1921 में खोजकर्ता और पॉलिटिशियन चार्ल्स हावर्ड बर्ज ने माउंट एवरेस्ट पर एक ब्रिटिश एक्सपीडिशन को लीड किया। उन्होंने कुछ बड़े पैरों के निशानों को देखा और बताया गया कि वो मीटोकांगमी के हैं। इसका मतलब यह है कि मैन बियर्स नो मैन जैसा कुछ। 1950 के दशक तक इस विषय के प्रति लोगों की जिज्ञासा यानी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई। वेरियस माउंटेनियर्स ने उस क्रिएचर को खोजने के लिए बहुत से एक्सपीडिशंस शुरू किए। माउंटेनियर रेनहोल्ड मेसनर शायद सबसे प्रसिद्ध येटी हंटर है। वह 1980 के दशक में हिमालय में एक येटी को देखने का दावा करते। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नंबर 7, द 500 ईयर ओल्ड मम्मी ऑफ लामा टेंजिन। बहुत लोग बोल रहे होंगे कि ये तो बस 500 साल पुरानी है, इजिप्ट में तो कई 1000 साल पुरानी मम्मी है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये मम्मी मम्मीफाइड नहीं थी, बल्कि ये एक लाश है जिसे मम्मी की तरह सुरक्षित रखा गया है। हिमालय में स्पीति के गुहेन के छोटे से गांव की यात्रा से सेल्फ मम्मीफिकेशन की भयानक और प्राचीन परंपरा का पता चलता है। यहाँ एक छोटे से सिंगल रूम कंक्रीट स्ट्रक्चर में एक 500 साल पुरानी मम्मी को केवल कांच की एक पतली शीट द्वारा सुरक्षित रखा गया है। शांघा टेंजिन नामक 15वीं शताब्दी के बुद्धिस्ट मॉन्क के रिमेन्स है। मम्मी रिमार्केबली अच्छी तरह से सुरक्षित है, जिसके सर पर अनब्रोकन या अखंड स्किन और बाल है। शांघा टेंजिन का बॉडी अपेरेंटली एक नेचुरल मम्मीफिकेशन के प्रोसेस से गुजरा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नंबर 8, द 9 अननोन मैन। भारत के लिए द 9 अननोन मैन वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए जैसे इल्यूमिनाटी है उसी के समान है, लेकिन उससे भी अधिक व्यापक और रहस्यमय है। लेजेंड के हिसाब से ये पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना सम्राट अशोका ने 273 BC पूर्व में एक खूनी लड़ाई के बाद, जिसमें 1 लाख पुरुषों की जान चली गई थी। 9 अननोन मैन का फंक्शन उस प्रकार की गुप्त जानकारी को प्रिजर्व और डेवलप करना था जो किसी अनइनिशिएटेड यानी बिना किसी स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस के
तो ये उनके हाथों में बहुत खतरनाक। 9 में से प्रत्येक को प्रोपागेंडा से लेकर माइक्रोबायोलॉजी तक ज्ञान की एक विशेष किताब रखने का काम सौंपा गया था। उनमें से कुछ के बारे में ये कहा जाता है कि वे एंटी ग्रेविटी और टाइम ट्रैवल के रहस्य रखते हैं। कभी कभी इनमें से कुछ किताबों की जानकारी दुनिया में लीक हो जाती है। उदाहरण के लिए ऐसा कहा जाता है कि जूडो की मार्शल आर्ट फिजियोलॉजी की बुक से लीक हुई थी और उस पर आधारित थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। नंबर 9, द साइलेंट विलेज ऑफ कुलधरा। जैसलमेर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर कुलधरा नाम का एक गांव है। इस जगह की खास बात यह है कि ये गांव लगभग 1295 AD से 19वीं शताब्दी तक बसा हुआ था और फिर एक दिन सारे लोग और जानवर और सब कुछ वहाँ से गायब हो गया। लेकिन ताजुब की बात यह है कि वहाँ पर किसी भी मैसेकर यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना या एब्डक्शन यानी अपहरण का कोई निशान नहीं मिला है। इस स्थान को शापित कहा जाता है और स्थानीय लोग का कहना है कि जिस किसी ने भी इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश की है वो जिंदा नहीं बच सका है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई या फिर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट कर दे ऐसे मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए। और एक और बात, लास्ट वीक में वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि यार मुझे बहुत भयंकर वाली सर्दी लग गई थी, मतलब भीषण एकदम नेक्स्ट लेवल। एक अंडरस्टेटमेंट होगा सर्दी बोलना, मतलब मुझे सर दर्द, पेट दर्द, मतलब सब कुछ हो गया था मतलब। और अभी भी है, शायद मेरी आवाज़ से आप लोग गेस कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने वीडियो बना दी। तो बस आज की पंचायत यहीं खत्म करते हैं। अब मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। एक आखिरी बात, अगर मैं अगले हफ्ते फिर से वीडियो अपलोड नहीं करता तो ऐसा समझ लें कि मैं बीमार था, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरी कोई रीज़न तो होगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत डेडिकेटेड